गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम न्यू एक्सरसाइज जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है उसको हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3A, इसमें हम कुछ सवाल देखेंगे एक्सरसाइज 3A के जो आपके स्क्वायर के हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो क्या कह रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन था स्क्वायर फाइंड करना। तो देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन जैसा कि 441 है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। पहले हम 3 से कर रहे हैं, 147 आया, फिर 3 से किए तो 41 आया, फिर 7 से कर रहे हैं, फिर क्या आया 7 7 जा 49। तो देखिए यहाँ पेयर बन रहा है, एक 3 3 का पेयर बन रहा है, दूसरा 7 7 का फ्री पेयर बन रहा है। तो हमको ध्यान देना है कि जब भी स्क्वायर हम बना रहे हैं तो पेयर का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि पेयर होगा तभी वो हमारा स्क्वायर होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो दो पेयर बना, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिससे साफ पता चलता है कि ये क्या है, स्क्वायर है। किसका? तो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है 576 का उसी तरह जिस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हम पहले सवाल का किए। तो देखिए हम कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या, फैक्टर हमारे लास्ट जो निकला वो फिर 2 से हम करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे, 3 3 आर 9। तो अब हम क्या देखते हैं कि कितने पेयर बन रहे हैं, कौन कौन से नंबर निकल के आए हैं। तो पहला आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो सबको हम पेयर में लिखते हैं। 2 2 का पेयर बना लिए, फिर हम 2 2 का पेयर बना लिए, फिर हम 2 2 का पेयर बनाए, फिर उसके बाद लास्ट पेयर हमारा बनता है 3 and 3 का पेयर बनता है। तो अब आप यहाँ देखिए कि सारे पेयर में है तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट होगा। सो 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो इसका हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर इसी तरह हम देख रहे हैं कि 11,025, सॉरी यहाँ लिखा गया है 10,025 लेकिन 11,025 है। 3 से हम इसको डिवाइड किए, फिर हम 3 से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आप। फिर हम 5 से कर रहे हैं, फिर हम किए 7 से, 7 7 जा 49। फिर आप इसमें देख सकते हैं कि किसका किसका पेयर बन रहा है। तो लास्टली हम यहाँ फिर देख रहे हैं कि क्या, फिर 3 3 का पेयर बना, 5 5 का पेयर बना और 7 7 का पेयर बना। सो दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हम सही किए हैं। तो क्या कहेंगे कि 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा यहाँ। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन पर आते हैं। 4 क्वेश्चन है 1176, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। देखिए पहले हम कर रहे हैं किससे, पहले हम करेंगे 2 से। तो आप देख सकते हैं 2 से हम किए तो 245 टाइम्स, सॉरी 588 से लग गया। फिर हम 2 से किए तो 244 टाइम्स में लगा,
फिर हम 2 से किए तो 147 आया, फिर हम 3 से किए तो 49 आया, फिर हम 7 से किए तो 7 आया। इस तरह हम देखते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं क्या पेयर बन रहा है, किसका किसका, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो एक 2 का भी पेयर बना, 7 का भी बना, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेयर नहीं बने हैं। कौन से? तो 2 and 3। तो हम लिख सकते हैं 2 and 3 आर नॉट इन पेयर। एक एक बच रहा है। सो 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसका पेयर नहीं निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, 5625 है, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से हम 3 से लगाएंगे यहाँ, तो देख लीजिए 1875 आया। फिर हम इसको 3 से किए तो 625 निकला। फिर हम इसको 5 से किए तो 125 आया। फिर हम 5 से करेंगे तो 25 आएगा। फिर हम 5 से करेंगे तो 5 आएगा। देखिए हम 5 से कर रहे हैं। फिर हम इसके पेयर को देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 के भी पेयर बन रहे हैं और 5 के पेयर बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 into 3, 5 into 5, अगेन 5 into 5, यानी जितने नंबर हैं सारे पेयर में हैं। सो वी कैन से दैट कि 5625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे। अब इतने सवाल बनाने के बाद अब आप समझ गए होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 9075। फिर इसे भी हम फैक्टराइज करके हम देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए पहले हम इसको 3 से लगाए तो हमारा नंबर निकल के आया 3025। फिर इसे हम 5 से लगाएंगे तो कितना निकला 625 नंबर निकल के आया। फिर हम 5 से इसे लगाएंगे तो 125। फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा हमारा 25। फिर हम 5 से लगाएंगे तो फिर आएगा 5। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से पेयर में कौन से नंबर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या कि ऑल द फैक्टर्स आर नॉट ए क्या पेयर। ये सब जो नंबर हैं सारे पेयर में नहीं है, देखिए। सो दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिखेंगे क्या कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसके पेयर नहीं बनेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4225। फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे ये देखिए। फिर हम 5 से किए तो हमारा नंबर निकल के आया 845। फिर हम 5 से लेंगे, फिर हमारा नंबर निकल के आया 169। फिर हम 13 से करेंगे तो 13 जा 169 होता है। अब देखिए हमारे 2 पेयर यहाँ निकल के आ रहे हैं, एक 5 के पेयर निकल के आए और दूसरा 13 के पेयर निकल कर के आए। तो जब भी पेयर में है तो हम जानते हैं कि क्या है, वह एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो वी कैन से दैट 4225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1089। फिर ठीक जैसे बनाए उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए। 3 से हम किए तो 363 नंबर आया। फिर इसे हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा 121। फिर हम इसे 11 से करेंगे तो 11 जा 121। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 3 के पेयर बन रहे हैं और 11 के पेयर बन रहे हैं। तो हम लिख लेंगे 3 into 3, 11 into 11, दोनों नंबर पेयर में है। सो 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
अब आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। सो सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 1225। तो देखिए 1225 का भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देखिए तो 5 से हम किए तो नंबर निकल के आया 245। फिर ऐसे हम 5 से करेंगे तो 49 टाइम्स आएगा। फिर हम 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49। देख रहे हैं यहाँ पर इसके भी टू पेयर बने, कौन कौन से, तो 5 × 5 एंड 7 × 7। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो 5 × 7 का होल स्क्वायर। सो 5 × 7 क्या होगा 35, तो 35 का स्क्वायर हो गया। सो 1225 इज ए स्क्वायर ऑफ 35। दैट मीन्स 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। 2601, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो इसको हम 3 से करेंगे पहले तो नंबर आएगा 867। फिर हम 3 से करेंगे तो 289। फिर 289 को 17 से करेंगे तो 17 7 जा 289 होता है। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि 3 और 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है और 17 का पेयर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं 3 × 17 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है। 3 × 17 दोनों को अलग अलग करते हैं तो लिखेंगे 3 × 17 का होल स्क्वायर। तो देखिए फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 17 3 जा 51 का होल स्क्वायर। सो 2601 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। या सॉरी यहाँ गलत से लिख रहे हैं, देखिए 1205 है, इसको हम फिर अभी सही करते हैं। 2601 क्या है, किसका स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर है बच्चों। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 7056। एंड द सेम वे जैसा हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए क्या है, 7 से किए तो नंबर आया कितना 847। फिर 847 को 7 से करेंगे तो 121। फिर हम इसको 11 से करेंगे तो 11 11 जा 121 होता है। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि पेयर में आ रहा था, 7 × 7 का पेयर हो गया और 11 × 11 का पेयर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 11 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार हम देख रहे हैं आ रहा है। अब हम लिख सकते हैं 11 7 जा 77 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या कि 5929 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 77। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8281। इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। देखिए 7 से किए तो 1183 आया। फिर इसे हम 7 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो 169 आया। फिर हम इसे 13 से करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। तो हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 13 × 13। अब हम 7 × 13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 7 × 13 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक दोनों में से हम 7 और 13 कॉमन ले लिए। अब हम 13 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अब हम लिख लेंगे 7 × 13 का होल स्क्वायर। तो 13 7 जा 91 और 91 यानी 91 का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 8281 इज ए स्क्वायर ऑफ किसका 81। क्लियर है। तो अब हमारी समझ से बच्चों आप परफेक्ट स्क्वायर
स्क्वायर सब निकालना अभी तक आप सीख गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 का 1 क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 1 क्वेश्चन है 3675। इसमें भी हम देखेंगे, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 3 से किए तो 1225 आएगा, करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 are 6 और 3 5 15। फिर इसे हम 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। फिर इसे हम 5 से करेंगे। 5 4 जा 20 होगा, अब 5 9 जा 45। फिर हम 7 से करेंगे। 7 7 जा 49। सो अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। लिख लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई इट बाय 3 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ। देखिए 3675 था, तो यहाँ हम ऊपर जो निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें आप देख सकते हैं क्या कि पेयर है, 7 7 का पेयर है, 5 5 का पेयर है, लेकिन 3 सिंगल है। तो और एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, वो पेयर में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई किए। तो जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 11025 एक नंबर आया। तो अभी हम आपको बताएं, तो एक 3 ऐड किए तो 3 का पेयर बन गया हमारा, एक हमारा 5 का पेयर बन गया और एक हमारा 7 का पेयर बन गया। तो सब में से हम एक एक कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हमारा निकल के आता है, 3 × 5 × 7, तीनों में से एक ले लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। 2 बार लिखेंगे, दो ग्रुप में है सब। अब क्या हो गया, 7 5 और 3, इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105, और इसका भी आएगा, दूसरे का भी 105। 105 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 105 का स्क्वायर। सो न्यू नंबर इज ए स्क्वायर। तो इसका क्या है, तो जो न्यू नंबर आया है वो हमारा 105 का। सो हम लिख सकते हैं इसको, न्यू नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ 105। समझ रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2156। सेम वही काम करेंगे, वही प्रोसेस से चलते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 0, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, 5 39। फिर हम 7 से करेंगे, 77। फिर हम 7 से करेंगे तो 11। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 11 का पेयर नहीं बना बच्चों। यानी एक और 11 हमको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो हम क्या करें, लिखेंगे एक लाइन यहाँ पर, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 11 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, जो हमारा नंबर है उसको। तो अब हम लिखेंगे, क्या है नंबर, 2156। तो क्या करेंगे, इसको उसको हम एक बार 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारा न्यू नंबर फाउंड होगा। तो देखिए जब हम 11 से मल्टीप्लाई किए तो जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन था उसमें क्या क्या निकल के आया था, 2 7 का पेयर था ही, 11 का पेयर नहीं था। तो इसमें हम एक 11 का पेयर बना लेंगे। 2 का पेयर हो गया, 7 का पेयर हो गया, 11 का पेयर हो गया। अब इस तीनों में से एक एक कॉमन लेकर के 2 ग्रुप बना लेंगे, 2 × 7 × 11 एंड मल्टीप्लाई 2 × 7 × 11, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम 11 को 7 से, यानी 11 7 जा 77, 77 2 जा 154। दैट मीन्स 154 2 बार हमारा हो गया। तो ये क्या हो गया, 154 का स्क्वायर हो गया। सो न्यू नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ, तो नया नंबर जो हमारा बनेगा वो किसका बनेगा, 154 का। हम लिख लेंगे यहाँ, न्यू नंबर इज ए स्क्वायर ऑफ 154। तो और बच्चों, तो इसमें और सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हमने आपको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर
सब कुछ बता दिया है। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप घर पे खुद से कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा बनाने का। अब हम 4th क्वेश्चन पर चलते हैं जो हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। ये एक डिवीजन, अभी हम मल्टीप्लाई में देखे थे, इसको हम डिवीजन के फॉर्म में देखेंगे कि कौन से नंबर से डिवीजन करेंगे। सो नंबर इज़ 1575। तो 1575 को उसी तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका प्राइम फैक्टराइज देखेंगे, इसमें किस किस का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 525 आएगा। फिर इसको हम जब 3 से करेंगे तो 175 आएगा। फिर हम 5 से करेंगे तो 35 आएगा। देखिए 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा। अब हम फिर 5 से करें तो 5 7 जा 35। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 के पेयर बन गए, 5 के पेयर बन गए, 7 सिंगल है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इट शुड बी डिवाइडेड। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 7 7 कैंसल हो जाएगा और हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हम इट शुड बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी हमारा पेयर में नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हम क्या किए, 7 से जो नंबर हमारा है उसे 7 से डिवाइड किए तो हमारा एक परफेक्ट नंबर आ गया। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर लिखे हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। सो क्या होगा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज 81। इसमें हमें फाइंड करने के लिए कहा था 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर में होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द 3 डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। 3 डिजिट का हमको, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 में 2 डिजिट का फाइंड किए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में 3 डिजिट का फाइंड करेंगे। तो कैसे 3 डिजिट का फाइंड करेंगे वो हम अभी देखते हैं कि 31 का स्क्वायर लेते हैं। तो 31 का स्क्वायर लेते हैं तो 961 होता है। 31 का स्क्वायर लेते हैं तो 961 होता है एंड 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 1024 होता है तो वो 3 डिजिट से बढ़ गया। तो हमारे पास 3 डिजिट का क्या हो जाएगा, 31। सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज 961 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा हम लिख लेंगे यहाँ पर कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 31 का स्क्वायर जो 961 है। अब तक बच्चों आप बहुत कुछ, काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। आशा करते हैं इसे आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।